चलो, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के हायर ग्रेड्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के ऊपर से आते हैं। इस चैप्टर को हम रेशियो के फॉर्म में भी लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोग लिखते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली परसेंटेज? परसेंटेज है क्या? परसेंटेज इज एनीथिंग विच इज आउट ऑफ 100। यहाँ पे लिखा है एनीथिंग विच वी रिप्रेजेंट आउट ऑफ 100, that is known as a percentage, that we call it as a percentage. First is only there, what is percent and what is percentage? The word percent is derived from a Latin word per cent, which means per 100. It is denoted by the symbol percentage. Anything which we represent in the form of 100 parts. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक चीज है, 100 चीजें हैं और उस 100 चीजें में से यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग 20 चीजें लेते हैं, तो 20 आउट ऑफ 100 जो होता है डेट इज नॉन एज आर परसेंटेज, डेट वी कॉल इट एज अ परसेंटेज. नाउ व्हाई वी आर टेकिंग इट एज अ 100 परसेंटेज? हमेशा हम लोग 100 ही क्यों लेते हैं? द सिंपल रीजन इज दैट इट इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1000 if I'm telling, then 1000 is the multiple of 100 by 10. So if I get 20 as a value, જેમ કે 100 में से 20 चीजें मेरे पास है और उसको 20% को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 1000 के अंदर, then it would be very easy. 20 I will multiply by 10, then it will be called as a 200 out of 1000. मतलब परसेंटेज 100, द रीजन, सिंपल रीजन फॉर टेकिंग इट आउट ऑफ 100 इज दैट वी कैन इजीली मल्टीप्लाई इट. और सभी भी जितनी भी चीजें वो 100 में से, जैसे परसेंटेज हो गया, तो वी टेल परसेंटेज आउट ऑफ 100 इटसेल्फ के भाई 100% में से हमें रिजल्ट में मार्क्स आते हैं, और 98% होता है, 85% होता है, एवरीथिंग वी कैलकुलेट आउट ऑफ 100 ओनली. मेन इंपॉर्टेंट, इट इज अ लैटिन वर्ड. ये लैटिन वर्ड है पर मतलब एक, संट मतलब 100, मतलब कि पर 100 के फॉर्म में जो भी चीजें को हम लिखते हैं डेट इज नोन एज अ परसेंटेज. सेम वे सिंबल इज this way, which you already know. Now percentage क्या है? It is a part or a portion of a whole expressed as a fraction with 100 as a denominator. परसेंट मतलब जो भी चीजें हम 100 में से रिप्रेजेंट करते हैं that is known as a percent, and percentage is that which we write it in a form of a fraction. For example, if I tell you that there are total 50 chocolates, there are total 50 chocolates. Out of that, for example, if I say that Rahul ate 25 chocolates. Now I want to represent that how many chocolates or how many percentage of chocolates is been eaten by Rahul. तो मैं क्या लिखूंगा? Rahul. How much chocolate Rahul has had? That is 25 out of 50. So what we observed over here, that obtained value we always write in numerator. हम लोग numerator में हमेशा obtained value को लिखते हैं, और denominator में we always write the total value. Total value we write it in the denominator by default every time, and obtained value we write it in the numerator. Let's take an example कि अगर पेपर में आपके लिए 30 मार्क्स का पेपर है एंड यू आर गेटिंग 25 मार्क्स आउट ऑफ इट, तो क्या लिखते हैं कि 25 आउट ऑफ 30. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ 40 मार्क्स एग्जाम, तो 40 में से अगर आपको मिलते हैं 36, तो वी राइट 36 आउट ऑफ 40. और मान लीजिए कि अगर आपकी 15 मार्क का ही पेपर है, देन आउट ऑफ 15, if you are scoring 11, then 11 out of 50. So what we observed that in numerator we always write the obtained number, and in denominator we write the total number. Now only one thing or one hack which you should know, that is if you want answer in percentage, अगर आंसर मुझे परसेंटेज में चाहिए, then we will always multiply with 100. We always multiply it with 100. Remember, this is a star point. You can remember that if I want answer in percentage, अगर मुझे आंसर परसेंटेज फॉर्म में चाहिए, then we will always multiply with 100. If I don't want answer in percentage form, यानी कि मुझे या तो फ्रैक्शन में चाहिए या डेसिमल में चाहिए या फिर कोई भी वैल्यू फॉर्म में चाहिए, बट इन शॉर्ट आई डोंट वांट आंसर इन परसेंटेज, मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए ही नहीं, इन दैट केस वी विल डिवाइड इट बाय 100. Remember, if you want answer in percentage, multiply with 100, and if you don't want answer in percentage, then divide with 100. Simple. Once you see the question, you will come to know. अब अगर मुझे राहुल का ही परसेंटेज ढूंढना है, then how I will going to do it? That is 25 chocolates out of 50 chocolates into 100. Why I have multiplied with 100? Because I want answer in
परसेंटेज। कैंसिल हो सकता है डेफिनेटली, 110 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो 25 2 जा योर आंसर विल बी 50 एंड वी हैव फाउंड द आंसर इन परसेंटेज। परसेंटेज में हमने ढूंढा है इसलिए क्या हो गया आंसर 50, देन विल पुट द सिंबल ऑफ percentage. So easy. Write it in fraction. If you want answer in percentage, multiply with 100. If it's cancelable, cancel it and you will get the answer. If we move further, agar aage badhte, then there are not directly questions are there that conversion of fraction into percentage. If you see the question, what is there? Percentage. That means you want answer in percentage. Agar aapko answer percentage ke form mein chahiye, then what I told you, you multiply with 100. आपको सिर्फ 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1/10 into percentage. I want answer in percentage, that means I need to multiply with 100. किसको मल्टीप्लाई करना है? 1/10 I need to multiply with 100. Now first of all, which type of fraction is this? If you see, it is a mixed fraction. So first we will convert mixed fraction into improper fraction. 10 ones are 10, 10 plus 1 11. So 11 out of 10 into 100. Now I have converted into improper fraction. Cancel हो रहा है, 0 0 cancel. Now I cannot cancel anything. So 11 into 10 is equals to 110 percentage. Why we have put the percentage sign? Because we want answer in percentage. Remember, percentage हमेशा 100 में से ही होता है, but if your fraction is improper fraction, आपका जो fraction है वो improper fraction है, then every time you will get the answer more than 100 only. Check it anywhere. If your fraction is a proper fraction, जैसे यहाँ पे ये proper fraction है 7/40, it's a proper fraction, then your answer will always lie below than 100. ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 70/20, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉल्व करता हूँ, देख लेना आपका आंसर जो भी आएगा that will be below 100. But if your fraction is an improper fraction, then your answer will be above 100 only. अब यही सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। You can see, first of all identify 70/20 is there, that means this is a proper fraction. ठीक है, अभी मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए, that means I need to multiply with 100. Now just cancel out the zeros. 2 1s are 2 5s are. अगर मैं multiply करूँ 17 5s are, then your answer is 85 and you are finding answer in percentage, so we put the symbol. तो क्या आंसर आ गया? 85% आपका आंसर है। तो क्या देखा कि if your fraction is a proper fraction, your value will always lie below 100. If your fraction is an improper fraction, your value will always lie above 100. अगर होल नंबर है, मतलब क्या कंप्लीट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 35/35 इज दिस, मतलब कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तभी आपकी वैल्यू एग्जैक्टली 100% आएगी। बाकी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हमेशा 100 से नीचे आएगी, इम्प्रॉपर है तो 100 से ऊपर आएगी। दिस इज समवट ट्रिक्स टू फाइंड आउट वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। हियर आल्सो इफ यू सी 7/40, अब आई वांट आंसर इन परसेंटेज, दैट मींस आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 100 से नीचे आएगी। 0 0 कैंसिल, then if you see I can cancel this 2 2s and 2 5s. Now I cannot cancel, so 7 5s are 35/2. Now I want answer in percentage, percentage का symbol रखा, but ये fraction में answer है, so we will convert it into decimal, so your answer will be 17.5%. Again you can check it out that our answer is less than 100 क्योंकि 2 1s are 2, 1 left, 2 7s are 14 and 1 left, point and 0, so it's 5s are. So this way the questions will be there where you are supposed to convert fraction into percentage. I hope आपको ये समझ में आ गया है. Then we will move towards the next topic, that is conversion of percentage into fraction. Now here you don't want answer in percentage, हमें percentage में answer नहीं चाहिए. If we don't want answer in percentage, then we are going to divide with 100. If you can see, I have already marked over here star point, मैंने आपको mark करके बताया था that if you don't want answer in percentage, then we will always divide by 100. तो वही चीजें करनी है. Now you know that here you don't want to find the answer in percentage because we want answer in fraction. तो हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से. किसको डिवाइड करेंगे? जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको, यानी कि convert 65% into fraction. So we are going to divide. Whom we are going to divide? We are going to divide 65 by 100. Whenever you divide any number with 100, that means you are
यू आर गोइंग टू रिमूव द परसेंटेज साइन। हमें आंसर फ्रैक्शन में चाहिए तो परसेंटेज साइन नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको 100 से डिवाइड करते। सिंपल, यू रिमेंबर, इफ यू डोंट वांट आंसर इन परसेंटेज, डिवाइड विथ 100। मैंने कर दिया डिवाइड 100 से। नाउ दिस इज ऑलरेडी इन द फ्रैक्शन। इज दिस आंसर? नो। यहां तक करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। यू हैव टू चेंज इट इनटू लोवेस्ट फॉर्म ऑल्सो बाय डिफॉल्ट। सो वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में करो तो ये दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है। सो इफ आई डू इट, 5 1s are 5, 5 3s are 15, divided by 5, 20s are 100. Now 13 and 20 both are prime numbers which cannot be further divided with the single number. So now this is your final answer. So क्या किया हमने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चाहिए, यानी कि we don't want answer in percentage, so we are going to divide with 100. Whom we are going to divide with 100? 65 with 100. We changed into lowest form, and once we get the prime numbers which cannot be cancelled further, that will be your final answer. एक और क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 150% इनटू फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक और ट्रिक देखिए, 100 से कम है यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 150 मोर देन 100, दैट मींस योर फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखते हैं वही आंसर आएगा। दिस इज अ वेरी शॉर्टकट माइनर ट्रिक्स विच यू शुड नो कि अगर 100 से नीचे वैल्यू है देन योर आंसर विल बी ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर 100 से ज्यादा है then your answer will be always improper fraction. If you see, we don't want answer in percentage, यानी कि we are going to divide. किसको divide करेंगे हम? 150 we are going to divide it by 100. 110 cancel from both the side. 15 and 10 both are cancelable with 5. 5 से cancel हो रहे हैं दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 5 3s और ये हो जाएगा 5 2s। Just check it out. Your fraction is an improper fraction. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स में चेंज करना है। यू कीप इट एज इट इज, यू चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, बोथ आर राइट, बिकॉज हमें तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, बताया नहीं गया है कि हमें मिक्स में करना है कि नहीं करना है। आइदर यू कीप इट दिस और यू चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन आल्सो, बोथ राइट। 2 1s are 2 and 1 left, both are right, but this is trick. If we are getting value more than 100 then the fraction will always be an improper fraction. अब यहाँ पे देखें 68 है, which type of fraction you will get? Proper fraction by default because it's less than 100. और हमें फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, यानी कि we have to divide 68 with 100. Change it into lowest form. Both are cancelable with 2. तो ये हो जाएगा 2 3s are 2 4s are, then 2 50s are. Again they are cancelable with 2. So 2 17s and 2 25s are, but 17 and 25 they both are not cancelable, so that will be your answer. And if you check, it is a proper fraction. I hope this is clear to you. So we'll move towards the next topic. Next topic is that you have to convert डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब हमें आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए। अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 100 बाय डिफॉल्ट, एज आई टोल्ड यू। किसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ? द नंबर गिवन ओवर हियर। कन्वर्ट 0.05 इनटू परसेंटेज, दैट मींस आई वांट आंसर इन परसेंटेज, दैट मींस मुझे मल्टीप्लाई करना है किसको? तो क्या 0.05 आई विल मल्टीप्लाई विथ 100। See, if you know the decimal chapter very well, then you can come to know कि अगर zeros with 1 अगर multiply में है then we will jump towards the right. If zeros with 1 is in division, we will jump towards the left. नहीं आता है decimal chapter, easy. Convert decimal into fraction, यानी कि ये नंबर को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। राइट द नंबर एज इट इज विदाउट डेसिमल, 5, क्योंकि 005 मतलब 5 होता है। आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 and 2. 2 डिजिट्स आर देयर, सो डिवाइड दैट नंबर विथ 2 zeros, दैट मींस zeros with 1, यानी कि 100 के साथ डिवाइड करो एंड मल्टीप्लाई विथ 100. 100 cancel, your answer is a 5, and we want answer in percentage, so we will put a percentage sign, 5%. अगर आपको डायरेक्टली भी आता है डेसिमल चैप्टर वेरी वेल, देन 0.05 if you multiply with 100, 2 zeros with 1, and that is also in multiplication, so we move towards the right. कहाँ से राइट पे मूव करोगे? डेसिमल पॉइंट से। तो 1 and 2 jump towards the right, so your answer is 5 point. We don't write it's fine, so it's 5% only. दोनों ही केस है। If you know decimal chapter well, you can directly convert it into percentage. Either if you don't know, then convert this decimal into fraction and then you multiply with 100. One more example. Convert 0.7 into percentage. क्या करना है? 0.7
परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई विथ 100. नाउ I don't know decimal, so we will simply convert decimal into fraction. 07 मतलब 7 and after decimal only one digit, so 10, that means 10 into 100. 0 cancel हो गया, 7 10s are 70. We want answer in percentage, so 70 percentage. यहाँ पे भी एक ट्रिक है, अगर आपकी डेसिमल के आगे अगर 0 है then your answer will always lies below the 100. यानी कि यहाँ पे 0.7 है तो 100 से हमेशा नीचे ही वैल्यू आएगी. Here if you see 1.5, you are having something before decimal, that means decimal के पहले 1 है 2 है कुछ भी है, 0 के सिवाय कुछ भी आएगा, then it will always have an value more than 100% है. देखते हैं यहाँ पे भी, see 1.5 I am converting into percentage, so multiply with 100. So I'll be writing in the form of fraction, that is 15 upon 10 into 100. 0 cancel. Now 15 tens are 150. See, you can see you got the answer more than 100. 100 से ज़्यादा ही हमें value मिलेगी कब? See, I told you, if it's a proper fraction, your answer will always lies below 100%. If it's an improper fraction, your value will always lies above 100%. वैसे डेसिमल में भी ऐसे ही है. हालांकि इसका यूज आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप में आपकी वैल्यू है. वो एमसीक्यू में इफ यू गेट अ क्वेश्चन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन यू कैन सिलेक्ट ऑड वन आउट. आपको ऑड वन आउट से पता चल जाएगा कि विच नंबर विल हैव मोर देन 100 वैल्यू एंड लेस देन 100 वैल्यू. दिस इज क्लियर यहाँ तक? Then we will move simply further. See, you only have to remember one thing, that if you want answer in percentage, multiply with 100. If you don't want answer in percentage, divide with 100. Only simple that much. Now here you have to convert percentage into decimal, यानी कि मुझे आंसर परसेंटेज में नहीं चाहिए. Then we are going to simply divide. किसको डिवाइड करना है? तो कि ये जो आपका परसेंटेज, ओके here there will be mistake. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेशियो. Here we will write a ratio. So convert ratio into decimal. Percentage, okay, this question is wrong. Here also we will change, it will be percentage. So question is that we have to convert the ratio into percentage. हमें ratio को percentage के form में change करना है. Now we can write ratio in a form of fraction. Ratio को हम लोग fraction form में लिख सकते हैं. What is the ratio? That is 2.5. I can write it in a form of fraction, that is 2 upon 5. Now I want answer in percentage, that means I will multiply with 100. Simple. 5 ones are 5 twos are 10, 0 back side. So 2 into 20, your answer is 40. We got answer in percentage, so it is a 40%. यहाँ पे बढ़ते बहुत easy है. Ratio, write it in form of fraction. 1 upon 7. We can write ratio in fraction. We want answer in percentage, so we multiply with 100. So we cannot cancel anything. So multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So 1 into 100, 100 divided by 7. Definitely here you cannot cancel anything. तो जो भी आपका आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आएगा. तो let's write it. 7 ones are 7, 3 left, 7 fours are 28, 2 left, decimal over here, 0 over here. Then 7 twos are 14, 6 left, 0. Then 7 8s are 58. We will go only 2 digit after decimal. So your answer is 14.28%. Same way again, ratio, you have to convert it into percentage. What is my ratio? 3 upon 4, I will write it in form of fraction into 100. 4 ones are 4 25s are. So 3 into 25, your answer is 75%. So this way you can convert ratios into percentage. In short, we can write ratio in a form of fraction. और अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए, then we will multiply with 100. So simple. Then conversion of percentage into ratio. हमें percentage को कौन से फॉर्म में लिखना है? रेशियो फॉर्म में. That means I don't want answer in percentage. And if I don't want answer in percentage, then I am going to divide with 100. किसको डिवाइड करना है? तो 80 को हमें डिवाइड करना है 100 के साथ. Change it into lowest form. क्यों करना है? रेशियो इज अ टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन ओनली. तो पहले हम फ्रैक्शन में आंसर ढूंढेंगे, फिर उसको रेशियो फॉर्म में लिख देंगे. सो सिंपल. सो 1 1 0 कैंसल. 2 4s are 8, 2 5s are 10. So my answer is 4 upon 5, which I cannot further convert it into lowest form. एक बार फ्रैक्शन में आंसर आ गया, I can easily write in the form of ratio. क्यों? क्योंकि अगर रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं
तो फ्रैक्शन को भी हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट ऑल्सो इन द इज टू फॉर्म, दैट इज 4:5. So this is your final answer. Same way if I come over here, तो 22% है जिसको हमें रेशियो फॉर्म में लिखना है, यानी कि आई डोंट वांट आंसर इन परसेंटेज, देन आई एम गोइंग टू डिवाइड 22 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया. लोवेस्ट फॉर्म करते हैं 2 11 जा 2 50 जा. आई कैनॉट फर्दर डिवाइड इट इनटू लोवेस्ट फॉर्म, दैट इज 11/50. ये आगे कैंसिल नहीं होगा. सो सिंपली राइट द फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज 11:50. बहुत इजी. चलो convert 96% into ratio. I don't want answer in percentage, fine, I will divide with 100. So 96 divided by 100 I will do. Change it into lowest form. 2 से दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 4 जा 8, 1 left, then 2 8 जा 16, then 2 50 जा again cancelable with 2. So 2 2 जा 2 4 जा and 2 25 जा. Your answer is 24/25. I cannot cancel further. हमें तो रेशियो में लिखना है, तो कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू रेशियो. सिंपल. Clear? I hope this is clear to you. If this is clear to you, then we can move more further. Now this is important. अब यहाँ तक आपने क्या सीखा था कि कैसे आप लोगों को जो वैल्यूज है, जो नंबर्स है, उसको आपको रेशियो फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में करना है. You know one thing very simple, that if you do want answer in percentage, multiply with 100, and if you don't want answer in percentage, divide with 100. अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो है उसकी हमें परसेंटेज में ढूंढना है. क्वेश्चन देखते हैं, यू विल गेट मोर क्लियर. नाउ व्हाट इज 40% ऑफ 80? इफ आई कन्वर्ट इट इनटू हिंदी, 40% मतलब 18 का 40% क्या होता है ये पूछा है. सिंपल. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट इट. डू यू वांट आंसर इन परसेंटेज? नो. क्यों? क्योंकि मुझे 40% ढूंढना है. किसका? 18 का मुझे 40% ढूंढना है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज फॉर्म में नहीं आएगी. दैट मीन्स आई नीड टू डिवाइड. अब किसको डिवाइड करूं? अभी तक तो जितने क्वेश्चन देखे थे वहां पे सिर्फ एक ही नंबर था जिसको आपको कन्वर्ट करना था. नाउ यू आर हैविंग 2 नंबर्स, 40 भी है और 18 भी है. किसको मुझे डिवाइड करना है? 100 के साथ. बहुत ही सिंपल है. जिसके साथ परसेंटेज की साइन हो. किसके साथ परसेंटेज की साइन है? 40, तो 40 को डिवाइड करते हैं 100 के साथ. सो 40 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. किसको मल्टीप्लाई करना है? 18 को. सो दिस वे we can write it, we can decode the statements in the mathematical form. अब simple, 0 0 को cancel कर दो. Then you can do cancellation. 2 don't cancel. See, whenever there is a zeros with 1 in the denominator में अगर zeros with 1 है तो आप लोग cancel नहीं करोगे. क्यों? Because zeros with 1 हमें डेसिमल रखने में अच्छा होगा. जितने जीरोस उतने नंबर लास्ट में से स्किप करके हम लोग डेसिमल रख देंगे. सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू पुट द डेसिमल. देखते हैं. तो यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, जीरोस विथ 1 है. तो नाउ 18 4 जा, व्हाट विल बी 18 4 जा? 72. तो 18 4 जा 72. 72 डिवाइडेड बाय 10. व्हाट आई टोल्ड यू दैट डोंट कैंसिल 10, 100, 1000 जो भी है. जीरोस विथ 1 है तो उसको कैंसिल नहीं करना है. कितने जीरोस है? एक. तो एक नंबर स्किप करके, बिकॉज आई टोल्ड यू डेसिमल चैप्टर अगर अच्छे से आता है, देन आई टोल्ड यू कि इफ जीरोस विथ 1 इज इन द डिवीजन, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इफ जीरोस विथ 1 इज इन मल्टीप्लाई, यानी कि 10, 100, 1000 ऐसी चीजें अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम लोग राइट साइड जंप करते हैं. और 10, 100, 1000 ऐसी चीजें अगर डिवीजन में हो तो जितने जीरो हो उतने हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं. कहाँ से मूव करते हैं? डेसिमल पॉइंट से. Now this 70 is not having a decimal point. 70 के पास डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी है नहीं. तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होगा डेसिमल पॉइंट? आपका लास्ट में होगा. If nowhere decimal is there, then where your decimal would be lying? At the last. अब एक जीरो है तो एक जंप कर दो. डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड एक जंप कर दो. Where your decimal will be lying? 7.2. This way you will get the answer के 40% अगर मैं पूछूं 18 का, then your answer is 7.2. So simple. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक और करते हैं. चलो. Now here you have to find 75%. किसका 75%? 40 का. Okay, so I don't want answer in percentage. So multiply, divide with 100. और एक और चीज सुन लो, अगर परसेंटेज में क्वेश्चन है then your answer will never be in percentage. शॉर्टकट. अगर क्वेश्चन में ही परसेंटेज अगर दिया गया है तो हमें आंसर कभी परसेंटेज में होगा
नहीं, so this way also you can remember it. So divide with 100, of means multiply, 40, 110 cancel, don't divide, cancel these zeros with 1, decimal रखने में आसानी होगी. So 75 4 जा, your answer is 300, 300 divided by 10, 110 cancel, so your answer is 30. That means 75% of 40 is 30. Now here you understand this question, find the quantity whose 10% is 65. ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जिसका 10% अगर मैं निकालू तो आपका आंसर है वो 65 आएगा. मतलब दिस इज अ क्वेश्चन वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक एक चीज को समझो. किसी एक चीज का मुझे 10% निकालू तो मुझे 65 आंसर आया. नहीं समझ में आ रहा है, डी कोडेड. इज मतलब इज इक्वल्स टू, इज मतलब इज इक्वल्स टू, इसके बाद क्या है 65, तो इज इक्वल्स टू के बाद 65 आ गया. नाउ 10%, बट किसका 10% मुझे नहीं पता, so I'll write 10%, but whose 10% I don't know, so I'll take it as x. That means 10% of x is 65. यानी कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जिसको मैं परसेंटेज 10% निकालो तो मेरी वैल्यू है वो 65 आ जाएगी. That means whose 10% is 65. नहीं समझ में आ रहा है, decoded. That means 10% किसका, जो कि मुझे आंसर 65 है तो मैंने ले लिया x. So we'll take let the quantity be x. Let the quantity be x. That means 10% of x. अब मुझे आंसर तो जो है वो परसेंटेज में नहीं चाहिए. So we'll divide with 100. Simple logic. So 10 divided by 100 of मतलब multiply is equals to 65. Now if I want to find the value of x, अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो I need to shift the numbers from left to right. अब कौन से नंबर को मैं शिफ्ट करूंगा, I am having two numbers, 10 also I will shift and 100 also I will shift towards the right. पहले कौन शिफ्ट होगा, जो नंबर वेरिएबल के साथ नहीं है. Your 10 is with the x, so that I'll be shifting afterwards. वो मैं लास्ट में शिफ्ट करूंगा, पहले 100 शिफ्ट होगा. तो 100 अगर शिफ्ट हो जाए, 100 is in division, if I shift it towards the right it will go in multiplication. तो 10x is equals to 65 into 100. Now I want to find the value of x. मुझे तो x ढूंढना है, तो अब x को कौन से नंबर को मैं शिफ्ट करूंगा, 10 को. That I will be shifting from left to right. Now your 10 and x are in multiplication, so when I shift towards the right it will go in division. यानी कि x is equals to 65 into 100 upon 10. 0 0 cancel. That means x is equals to 650. यानी कि 650 की अगर मैं 10% निकालू तो मेरा आंसर है वो 65 आ जाएगा. दिस इज द वेरी इजी मेथड, जस्ट डिकोड. इज मतलब इज इक्वल्स टू 65 एज इट इज. अब मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका 10% निकालू तो मुझे 65 है, वो मुझे वैल्यू नहीं पता है. दैट मीन्स 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 65. सो सिंपल, इजीली यू कैन डू इट. कंफ्यूजिंग है, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ही लेते, सो विल बी मोर क्लियर अबाउट इट. चलो, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द क्वांटिटीज हुज 15% इज 18. यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसका 15% में निकालो तो जिसकी आंसर 18 आ जाएगा. आई डोंट नो कौन सी वो वैल्यू है कि जिसका मैं 15% निकालू तो 18 आंसर आएगा. सिंपल, इज मतलब इक्वल्स टू 18. अब whose 15% I don't know, so 15% of x is known as a 18. अब x मैंने किसको लिया, क्वांटिटी को, तो लिख देंगे let the quantity be x. Let the quantity be x. Now definitely एक चीज तो सही है कि x की वैल्यू परसेंटेज में तो होगी नहीं. That means I need to divide with 100. किसको डिवाइड करना है, 15 को. 15 divided by 100 of means into x is equals to 18. Now I want to find the value of x. तो यानी कि मुझे 15 और 100 दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा. पहले मैं किसको शिफ्ट करूंगा, 100 को, क्योंकि वो x के साथ नहीं है. तो 100 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड में से वहां पे ले जाऊं, इट विल बी मल्टीप्लाई. सो 15 into x is equals to 18 into 100. Now I want to find the value of x, then I am going to shift this 15 from left to right. तो वो क्या हो जाएगा, that will go in multiply, तो वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. So x is equals to 18 into 100 divided by 15.
If you just check it out, then this both the numbers are cancelable with 3. 3 5s are 3 6s are 5 1s are 5 2s are 10 ને 0 અહીંયા. તો x is equals to 6 2s are 12 and 0 back side. So 120 is the value कि जिसका अगर मैं 15% निकालूं तो आंसर मेरा 18 आ जाएगा. therefore quantity is 120. I hope this is clear. अब ये तो बहुत easy है. 20% of it is 380. is मतलब equals to 380 as it is. 380 kg as it is. Now 20% of it, I don't know कौन सा ऐसा नंबर है, क्योंकि 20% of it कौन है नंबर नहीं पता, तो हम क्या ले लेंगे x. Now it is same like this. So 20 upon 100 into x is equals to 380. I want to find the value of x. X ढूंढना है. That means I'll be shifting first 100 and then 20. So x is equals to 380. 100 was in division, so it will become multiplication. Then 20 was in multiplication, it will go in division. 0 0 cancel हो गया. If you just check it out, 2 1s are 2, 1 left, then 2 9s are. So x is equals to 19 into 100, that means 1900. That means जो it था वो क्या है, 1900 है. 20%, that means 20% of it, I don't know which is that number, so I'll take it as x. is मतलब equals to 380 kg. और फिर आपको x की वैल्यू तो ढूंढनी आती है बाय शिफ्टिंग द नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ दो और वर्ड प्रॉब्लम्स है वो देख लेते ताकि जो आपका ये टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट इज द क्वेश्चन दैट सलमान हैज 18 रेड मार्बल्स, 21 ग्रीन मार्बल्स, 9 ब्लू मार्बल्स एंड 12 पिंक मार्बल्स, यानी कि 3 टाइप के मार्बल्स है. सो इफ आई राइट नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, how many red marbles are there with me, that is 18. Then 21 green marbles, that means number of green marbles. कितने green marbles है, that is 21. Then 9 blue marbles है, तो number of blue marbles, how many blue marbles are there, that is 9. और 12 pink marbles है, that means number of pink marbles, that is equals to 12. Now you have to find the percentage of each colored marble. हर एक मार्बल के मुझे परसेंटेज ढूंढना है. डू यू रिमेंबर मार्क्स कैसे होते हैं, ऑब्टेन वैल्यू अपन टोटल वैल्यू. अगर मैं परसेंट मतलब कोई भी चीज बोचू, इफ आई टेल यू दैट आई एट 2 pieces ऑफ केक आउट ऑफ 6 pieces, तो मैं उसको फ्रैक्शन में कैसे लूंगा, ऑब्टेन नंबर हमेशा ऊपर और टोटल नंबर नीचे. वैसे यहाँ पे मार्बल्स की बात हो रही है, तो ग्रीन मार्बल दैट इज माय रिक्वायर्ड मार्बल, तो जो कि न्यूमरेटर में आएगा. अब ये सभी मार्बल है, दैट मींस ऑब्टेन मार्बल अपॉन टोटल मार्बल. नाउ हाउ यू विल डू, सबसे पहले तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मार्बल ढूंढना पड़ेगा. हाउ मेनी मार्बल्स यू देयर आर, टोटल marbles, total number of marbles. If you add 30 40 15 and 60, total 60 marbles are there. अब मुझे हर एक मार्बल्स की परसेंटेज में वैल्यू ढूंढनी है. सो इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ यही याद रखना है आपके एग्जाम के मार्क्स. हाउ विल डू, आई विल फाइंड द रेड मार्बल्स परसेंटेज, या आई कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल्स. अगर मुझे ढूंढना है परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल्स, how many red marbles I'm having, 18 out of 60 red marbles. अब मुझे आंसर तो चाहिए परसेंटेज में, फाइंड द परसेंटेज, दैट मींस मल्टीप्लाई विथ 100. सिंपल, 0 0 कैंसल, 6 1s are 6 3s are 18, 3 into 10 30% इज द परसेंटेज ऑफ रेड मार्बल्स. ऐसे ही अगर मैं पूछूं ग्रीन मार्बल्स के लिए, तो परसेंटेज ऑफ ग्रीन मार्बल, परसेंटेज ऑफ green marbles, how many marbles green marbles I'm having, 21 out of total 60 marbles. So 21 out of 60 into 100, 0 0 cancel, 6 table 21 will not come, so 3 2s are and 3 7s are, then 2 1s are 2 5s are, 7 5s are 35%. वैसी तरीके से आप लोग दूसरे दोनों मार्बल की भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लू मार्बल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, then blue marbles, how many blue marbles I am having, okay 9
out of 60 into 100. 110 cancel. 3 2s and 3 3s. 2 1s and 2 5s. तो 3 5s 15% हो गया आपका। कौन से? ब्लू मार्बल्स। सेम वे इफ आई वांट टू फाइंड द पिंक मार्बल की वैल्यू ढूंढनी है। पिंक मार्बल कितनी है? 12 आउट ऑफ टोटल मार्बल 60 इंटू 100। 110 कैंसल। 6 1s 6 2s 2 10s 20%। तो इफ यू जस्ट चेक इट आउट, तो हमने सभी मार्बल्स की परसेंटेज में वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? ऑब्टेन मार्बल अपॉन टोटल मार्बल इनटू 100। वैसे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इन न्यूमरेटर वी ऑलवेज राइट द ऑब्टेन वैल्यू, यानी कि ऑब्टेन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100 इफ यू वांट आंसर इन परसेंटेज। तो बहुत ही इजी है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ 15 आउट ऑफ 20 ऑरेंजेस आर गुड, यानी कि 15 जो है 20 में से 15 ऑरेंजेस आपके अच्छे हैं, एंड द रेस्ट आर रोटन। तो कितने रोटन, कितने ऑरेंजेस हो गए? 5, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर मैं देखो तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर? तो क्या 20। नाउ नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस, then how many good oranges I am having? 15. Then if 15 are good, then how many would be rotten one? 5. So number of rotten oranges, how many oranges are rotten? तो क्या 5। how you got? तो क्या 20 टोटल है, 15 हाथ से, तो बाकी के जितने बच गए वो आपके रोटन हो गए। 5 मार्बल्स, 5 ऑरेंजेस, सॉरी। नाउ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ऑरेंजेस आर रोटन, यानी कि रोटन ऑरेंजेस के हमें परसेंटेज निकालना है। यू हैव टू फाइंड वैल्यू इन परसेंटेज। परसेंटेज में अगर आंसर को ढूंढना है, देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग विथ 100। किसको? फिर से वही परसेंटेज ऑफ रोटन ऑरेंजेस। अब कितने ऑरेंजेस आपके रोटन है? 5 आउट ऑफ टोटल ऑरेंजेस 20। आई वांट आंसर इन परसेंटेज, सो इनटू 100। 0 0 कैंसल। 2 1s 2 5s 5 5s 25। that means 25% of oranges are rotten. Therefore 25% of oranges are रोटन। आपके 25% जो ऑरेंजेस है वो आपके रोटन है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ये पूरा जो चैप्टर्स है, बरोबर, परसेंटेज एंड इस एप्लीकेशन, इसकी चीजें को आप, बेसिक चीजों को आप लोग सीख पाओगे। यू जस्ट ओनली हैव टू रिमेंबर दैट इफ यू वांट आंसर इन परसेंटेज, मल्टीप्लाई विथ 100, एंड इफ यू डोंट वांट आंसर इन परसेंटेज, डिवाइड विथ 100। दूसरी चीज है, फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो ऑब्टेन वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर होती है वो टोटल वैल्यू होती है। तो आई होप यू all the concept related to percentage in application is clear. So इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। Then we will meet you in the next video. Thank you everyone.